नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोलर व्यवसायी के घर में घुसकर अपराधियों ने युवक को मारी गोली, स्थिति गंभीर। मारीपुर के छात्र यासिर हत्याकांड में प्रीतम और अभय को भेजा गया जेल। और गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रंगरलिया मनाते पकड़ा गया पति, पत्नी ने किया घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मारीपुर का छात्र यासिर हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए सोलर प्लेट व्यवसायी के घर में घुसकर एक इंजीनियरिंग के छात्र को गोली मार दी। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के सातपुरा मिल्की टोला की है। इस घटना में सोलर व्यवसायी हसनैन आरिज का साला जियाउल रहमान को पेट और हाथ में गोली लगी है, जिसका इलाज बैरिया के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात मिल्की टोला स्थित हसनैन आरिज के घर में सीढ़ी के रास्ते से 3 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने पहले हसनैन आरिज को खोजा, लेकिन बगल के कमरे में सोए हुए थे। इस दौरान अपराधियों ने उनके इंजीनियर साले जियाउल को गोली मार दी। जियाउल समस्तीपुर के दलसिंह सराय का रहने वाला है। जियाउल ने बताया कि वह अपनी मां और पिता का आंख का ऑपरेशन कराने दलसिंह सराय से मुजफ्फरपुर आया था। ऑपरेशन कराने के बाद जियाउल अपने मां और पिता के साथ बहनोई हसनैन आरिज के घर सातपुरा में रुका हुआ था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है। बताया जाता है कि अपराधी हसनैन आरिज को मारने आए थे, लेकिन गलती से उनका साला जियाउल बीच में आ गया और उसे गोली लग गई। सोलर व्यवसायी हसनैन आरिज ने बताया कि पिछले साल सितंबर महीने में वह अपने घर के एक जमीन को मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्जा किया था, जिसमें पड़ोस के अली इमाम अंसारी ने उन पर और उनके मजदूर पर जानलेवा हमला भी किया था, जिस मामले में अली इमाम अंसारी अब भी जेल में है। हसनैन की माने तो अली इमाम के गुर्गों ने उनके घर पर इस घटना को अंजाम दिया है। काजी मोहम्मदपुर थानेदार सत्येंद्र सिन्हा ने भी इस घटना को जमीनी विवाद बताया है। उन्होंने कहा कि परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। मैं बैठा हुआ था रात में, 2 बंदा आया, खड़ा हुआ था। मैं पूछा कौन, तो बोला आरिज। मैं बोले हाँ बोलो। वो गन चला दिया। मैं झपका उस पर, तो 2 फायर 3 फायर किया। एक मेरे को लगा, मैं गिर गया। फ्रीज था बगल में, फ्रीज मेरे ऊपर गिर गया। उसके बाद वो निकल लिया गेट से भाग कर। मारने किसको, आप ही को आया था कि किसी और को? वो मेरे जीजा जी का नाम पूछ रहा है। जीजा सर, लगभग 1 बजे जो है वो 2 आदमी जो है, एक आदमी बाहर था, 2 आदमी छत पर से सीढ़ी से आया है हमारे कैंपस, मेरे घर के अंदर आया है। तो मेरे फादर इन लॉ, उनका 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो बेड पे थे हॉल में, और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ, छोटा ब्रदर इन लॉ जो है वो जागे हुए थे। तो उन लोगों ने जब देखा तो कहा कौन हो, घर में कैसे घुसा? तो उसने कहा कि तुम ही आरिज हो। कह के उसने गोली चला दिया। तो गोली चलाया तो ये लड़का साइड हट गया, गोली लगी नहीं। उसके बाद अब सोचा कि अब तो मार ही देगा, तो इसने उस पर अटैम्प्ट किया पकड़ने के लिए। अटैम्प्ट किया तो उसने दूसरी गोली चलाई, तो दूसरी गोली पेट से होते हुए जांघ में यहाँ पे लगी। उसके बाद वहीं पे बगल में फ्रीज रखा हुआ था, किचन सामने था, फ्रीज पकड़ के ये गिर गया।
उसने 2 गोली और चलाई, जो नहीं लगी उसको, उसके बाद गेट खोल करके वो भाग गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर अंदर, 1 बाहर था। गोली उनको लग गया, आपको साला को? जी सर। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद सर तो हम हंगामा हुआ, हम आए अपने रूम से, हमने देखा कि वो भाग रहा है साइड से, सातपुरा मिल्की टोला का है सर। अच्छा, कब्जा वब्जा लिए थे जमीन का? नहीं, वो नापी हुआ था, कब्जा तो मेरा वो किया ही हुआ, बचे हुए ज़मीन पे हम अपना बाउंड्री कर रहे थे। उसी का रंजित लगता है। अब ये हम पूरी तरह से नहीं कर किनसे सकते। विवाद चला था जमीन का? अलीमाम अंसारी है, जेल में है वो। वादी द्वारा बताया गया कि उनका साला यहाँ आए हुए थे और उसी टाइम में लगभग 1-1:15 के रात्रि में 2 व्यक्ति छत के तरफ से नीचे उतरा और सीढ़ी पर आकर पिस्टल से फायरिंग किया है, जो वादी के आरिज के साला को पेट एवं अन्य जगह कहीं लगा है। उसे इलाज के लिए लोग तुरंत परिवार वाले लोग माँ जानकी हॉस्पिटल ले गए हैं, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। घटना का कारण जो बताया है, पीड़ित जमीन विवाद बताया जा रहा था। हाँ, इन्हीं लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ज़मीन विवाद था, जो बाउंड्री करने को लेकर के 2-3 महीना पहले विवाद हुआ था, जिसमें मजिस्ट्रेट की तैनाती के वक्त इनके द्वारा बाउंड्री कराई गई थी और उसी समय से उसी में एक केस भी हुआ था, जिसमें अली इमाम जो इनके पड़ोसी हैं जिनसे विवाद चल रहा है, वो जेल गए थे। संभावना है सर उन्हीं का कोई रिलेशन या? हाँ, ये लोग तो बता रहे हैं ये लोग कि उन्हीं के परिवार वाले लोग ही यह घटना किया। क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? रेड उठ चल रहा है? हाँ, रेड वगैरह चल रहा है, लगातार रेड, रात से ही रेड जगह जगह पर हम लोग जहाँ जहाँ उनके छिपने के संभावित ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार रेड कर रहे हैं। यहाँ घर पर कोई नहीं है, जल्दी पकड़ा जाए। मुजफ्फरपुर के मारीपुर का छात्र यासिर हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रीतम ठाकुर और अभय आनंद को काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद गुरुवार को जेल भेज दिया है। हालांकि अभी भी एक और मुख्य आरोपी गोलू पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। दोनों ने इस कांड में संलिप्त अन्य आरोपियों के ठिकानों का राज खोला है। इसके बताए हुए ठिकानों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। थानेदार सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में स्थित एलएस कॉलेज के समीप पाव भाजी की दुकान के सामने मारीपुर निवासी यासिर को आपसी रंजिश में गोली मार दी गई थी, जिसमें उसके एक दोस्त भी घायल हो गया था, जिसका इलाज जारी है। वहीं मौके पर ही यासिर की मौत हो गई थी। मुजफ्फरपुर में एक शादीशुदा युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में अय्याशी कर रहा था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई। फिर क्या था, पत्नी ने होटल पहुंचकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के इमली चट्टी स्थित होटल तृप्ति की है। इस घटना के बाद वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। हंगामा बढ़ते देख युवक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाइक छोड़कर ऑटो से फरार हो गया। महिला मिठनपुरा के रामबाग शास्त्री नगर की रहने वाली प्रीति ने बताया कि उसकी शादी आशीष कुमार नामक युवक से हुई थी। शादी के बाद से ही आशीष का कई लड़कियों से अफेयर चलता है। इसके साथ ही वह शराब कारोबारी भी है। हंगामा की सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रीति ने बताया कि अक्सर उसका पति आशीष अलग अलग लड़कियों को लेकर होटल में आया करता है। इसके साथ ही शराब का डीलिंग भी वो वहीं से करता है। हालांकि पुलिस ने बताया कि यह पति पत्नी का विवाद है। महिला को लिखित आवेदन देने पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मेरा पति फोन किया था कि हम लड़की लेके यहीं पे है, तुमसे अच्छी है, तो हम इसी के लिए आए, तब तक वो भाग गया है। अच्छा, पति यहाँ क्यों रुका हुआ था? यहाँ पे उसका दारू का काम यहीं से होता है, यहीं से बगल में स्टेशन है ना, तो स्टेशन से माल वाल लाता है। अच्छा, वो देसी दारू होता है, वही सब का कारोबार करता है और गांजा बेचता है। मामी के घर से, उसकी मामी का घर जीवन छपरा में है। आज क्या बोला आपको? आज यही सुबह फोन करके बोला है कि देखो तुमसे अच्छी लड़की लेके हैं, तुम्हारा तो जिंदगी नर्क कर देंगे, इसी के लिए यहाँ पे आए हैं देखने, तब तक वो भाग गया। तो हाथ पकड़ी ना? हाँ, फिर आए हैं तो हमको ये सब अंदर जाने नहीं दिए, बोले कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कौन होटल है? ये तृप्ति होटल है, अक्सर यहीं आता है। लड़की बदल के लाता है? हाँ। क्या जी बताइए। हम तो लड़की को देखे नहीं है, बोलता है कि यही इस होटल में नहीं लाता होगा और भी कहीं ले जाता होगा ना,
ये तो हमको पता नहीं, हमको खाली फोन पे ही बताता है। गाड़ी तो यही है। हाँ गाड़ी यही है तो वो भी तो यही होगा ना। हाथ पकड़िए। हाँ। लड़की को कहीं दूसरे जगह रख दिया होगा, बट यही होटल में रहता है। ये इसका भाई सब भी यही होटल में रहता है। एक का नाम धीरज है, एक का नाम बिट्टू, एक का नाम राजू, एक का नाम ऋतिक, एक का नाम है राहुल नाम है। सब यही रहता है, दारू का काम यही करता है। वही होटल पे। जी हाँ। कौन होटल है ये? ये तृप्ति होटल है, इसी में आता है, ठहरता है। पुलिस को बुलाई थी आप? जी हाँ, अभी आए हैं। वो कौन थाना था वो तो हमको पता नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ, चले गए। गाड़ी छोड़ के भाग गया। हाँ गाड़ी छोड़ के भाग गया, बोलता कि उसका भाई लेके आया है गाड़ी। पहले हम वहाँ पर गाड़ी लगा के थे ना। हाँ। तो गाड़ी जो हमारा पति पत्नी की मैटर रहती है, यहाँ आए दिन का पति थोड़ा नहीं, इसका केस है दूसरा जगह। गाड़ी तो है यही। हाँ? गाड़ी लगा हुआ यही। हम लोग कुछ गाड़ी कहता है मेरा है, और कैसे वो जानने की मेरा है कि किसका है? अच्छा। हम क्या बोले महिला को? क्या बोले महिला? क्या बोले? कहाँ के? निकाल के हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरा पति थाना होटल में है, तो हम होटल में आए देखने के लिए नहीं है, यहाँ भाग गया। तो पहले भाग गया था। गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर अपने कार्यालय में विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों में चल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, बुढ़न्नी विधायक अनिल सहनी शामिल हुए। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या के बारे में बताया गया, साथ ही अब तक कितने लोगों की जांच की गई, कितने रिकवर हो चुके हैं सहित स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में रोकथाम और बचाव की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि गायघाट विधायक के द्वारा उनके क्षेत्र में दूरी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे, जिन्हें लेकर उन्हें बताया गया कि गायघाट पीएचसी में 10 बेड कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ तैयार रखा गया है। जनप्रतिनिधि जुड़े थे, क्या कुछ था मामला और क्या निर्देश है? इसमें जो है सरकार के द्वारा निर्देश आया था कि अपने स्थानीय विधायक, माननीय पार्षद एवं माननीय सांसद से के साथ वर्चुअल मीटिंग कर लें और अब तक आपने कोविड की क्या क्या तैयारियां की है और क्या क्या व्यवस्था कोविड के कंट्रोल करने के लिए है उसकी जानकारी दें एवं उनके सुझाव को मानें। तो 4 विधायक अभी भाग लिए थे वर्चुअल मीटिंग में, जिसमें नगर विधायक थे, आपके माननीय विधायक गायघाट के थे, माननीय विधायक कांटी थे और माननीय विधायक कुर्नी थे। तो उन लोगों से बात हुई है। आप गायघाट के विधायक महोदय का कहना था कि गायघाट बहुत सुदूर क्षेत्र है और वहाँ पर जो है कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कोविड पेशेंट के लिए। तो जिलाधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि हम लोग जो है हर पीएचसी में 10 बेड विथ ऑक्सीजन फैसिलिटी के साथ व्यवस्था किया हुआ है और अगर केसेज बढ़ेंगे तो हम लोग जरूर उस दिशा में वहाँ पर कुछ अलग से व्यवस्था कर है। आपका मकर संक्रांति वगैरह की भीड़ भाड़ होगी बाज़ारों में, तो थोड़ा सा प्रचार करवाया जाए कि लोग मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हमारे डीएम साहब ने कहा कि वो हम लोग कर रहे हैं, 3 दिन तक विशेष ड्राइव हम लोग चला रहे हैं इसके लिए। मुजफ्फरपुर में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में बढ़ती भीड़ और कोरोना के केस बढ़ने पर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिवसीय विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सघन मास्क चेकिंग अभियान जारी रहेगा। शहर में 20 जगहों को चिन्हित कर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। साथ में पर्याप्त पुलिस बल भी दिया गया ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो। शहर में रेलवे स्टेशन, बैरिया बस स्टैंड, इमली चट्टी बस स्टैंड, मिठनपुरा, सातपुरा, अघोरिया बाजार, मोतीझील ओवरब्रिज, मारीपुर चौक और लक्ष्मी चौक समेत अन्य जगहों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा गया, वहीं कुछ बचकर निकल गए। शहर में अचानक से जांच अभियान चला तो हड़कंप मच गया। बिना मास्क वाले रास्ता बदल कर भागते दिखे। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के द्वारा 0 माइल से लेकर बाजार समिति तक विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं जिला खेल पदाधिकारी के द्वारा सरियागंज टावर चौक पर अभियान चलाया गया। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि ये अभियान अब लगातार चलेगा जब तक लोग फिर से मास्क नहीं पहनना शुरू कर देते हैं। जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि शहरवासियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान नगर निगम और कोविड रिस्पांस टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के दुकानों
पुलिस ने क्या आदेश? कोविड प्रोटोकॉल के लेकर ऑलरेडी गृह विभाग का आदेश निकला हुआ है और उस आदेश को यथावत सत्वर अनुपालन करने के लिए पूरा प्रशासनिक टीम हम लोग का तैयार है। उसके अंतर्गत हम लोग स्पेशल ड्राइव भी संडे को चलाए हुए थे 28 मजिस्ट्रेटों के द्वारा, जिसमें 40,000 फाइन होगा, जो बिहार में सर्वाधिक है। और दूसरा कि जो हमारा 20 मजिस्ट्रेट हैं वो कंटिन्यू हैं और उसके अलावा जो BDO CO थानाध्यक्ष हैं हमारा जो 9 ब्लॉक का है वो लोग भी कंटिन्यू डेली फाइन हो रहा है। कल भी हमारा 10,000 का फाइन हुआ। लेकिन सभी लोगों से मेरा सामान्य यही निवेदन है कि मास्क फाइन के डर से मास्क नहीं पहने। अभी जो बीमारी का संक्रमण का दर है तो फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर से बहुत अधिक इसका तीव्र दर है और अभी वैक्सीनेशन ही है कि सभी लोग आसानी से बच जा रहे हैं या कोई मेजर डिफ़ॉल्ट स्वास्थ्य से संबंधित कोई मेजर समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि इसको लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और RBSP की 25 गाड़ियाँ इसको लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं नगर निगम के माध्यम से और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जो डिफरेंट हमारी कोविड इन्फोर्समेंट टीम्स लगी हुई हैं, कोविड प्रोटोकॉल इन्फोर्समेंट टीम्स जो लगी हुई हैं, उनके माध्यम से प्रत्येक दिन मास्क का, दुकानों का, वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसको आज से हम लोग और ज़्यादा इंटेंसिव कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा और सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सभी लोगों ने दो फेजेज़ में इसकी विषिका देखी है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से लोग जागरूक रहेंगे और कोविड प्रोटोकॉल और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का संपूर्ण रूप। अब तक अस्पतालों की OPD में आने वाले हर मरीज की कोरोना जांच की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार OPD में आने वाले दूसरे मर्ज के मरीजों को अब कोरोना जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे OPD में डॉक्टर से दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ संस्थानों में टीम भेजकर ऑन डिमांड जांच भी नहीं कराई जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिसमें कोरोना का लक्षण होगा उनकी ही जांच सरकारी अस्पताल, जंक्शन व बस पड़ावों पर की जाएगी। किसी बैंक, स्कूल या अन्य संस्थान में टीम भेजकर जांच कराने पर रोक लगा दी गई है। यदि किसी संस्थान के किसी कर्मी या किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण है तो वे पास के केंद्र पर जाकर ही जांच कराएंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि जांच के लिए जिले को 2000 किट और मिले हैं। प्रत्येक PSC को 50-50 व सदर अस्पताल को 400 किट मिले हैं। होम क्वारंटाइन में रहने वालों को दवा दी जाएगी, उनकी निगरानी आशा करेगी। अभी जो कल गाइडलाइन प्राप्त हुआ है उसमें कहा गया है कि जिन लोगों में कोई भी सिम्टम हो उन्हीं का जांच करना है। सिम्टम्स में जैसे सर्दी हो, खांसी हो, फीवर हो या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो ऐसे लोगों का ही टेस्ट करना है। और से जो वॉलंटरली आ रहे हैं टेस्ट कराने के लिए, खुद से आ रहे हैं, उनका तो कर देना है, वो लोग कर रहे हैं। अभी तो ये भी गाइडलाइन आया है क्लोज कॉन्टैक्ट में भी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कोई लक्षण नहीं है बीमारी का, तो उनको जांच करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे अननेसेसरी पैनिक हो रहा है सोसाइटी में और वो एक अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत ही माइल्ड डिजीज है। प्रतिदिन लगभग कल भी 300 के लगभग मामले आए हैं और रोज़ अभी वही रेशियो से आ रहे हैं मामले, तो जांच हो रहा है उसमें। और अभी तक जो भी भर्ती हैं, कुछ SKMC से भर्ती हैं, 2 हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं आपके बिहार स्कूल एग्जाम से बोर्ड के ऑफिस में, लेकिन वो भी जो बैठक हुए हैं कोई गंभीर नहीं है, वो सारे जो है सो एसिम्प्टोमेटिक हैं। इसमें से 2 हमारे यहाँ जो एडमिटेड हुए हैं वो दोनों जो है सो कैदी हैं, तो उनको जेल में नहीं रखा जा सकता था, घर नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए एडमिशन कराया गया है। हमारी 24 घंटे वहाँ पर ANM, डॉक्टर और डाटा ऑपरेटर तथा अन्य सारे लोगों की टीम तैनात है। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हमारा सारे बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सब अगर सिम्टम के भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो वैसे लोगों के लिए फिर किस प्रकार की गाइडलाइन है? सरकार ने ही क्या है, उनके लिए घबराने की बात नहीं कि इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा अगर हम करते हैं रैंडमली, एक नेसेसरी पैनिक जाएगा सोसाइटी में और इससे परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको कुछ होने वाला नहीं है और 3-4 दिन में अपने आप निगेटिव हो जा रहे हैं। और पहले का भी जो गाइडलाइन था शुरू में आया था उसने कहा था कि एसिम्प्टोमेटिक लोगों से बीमारी नहीं फैलती, इसलिए ये गाइडलाइन है। इमली चट्टी बस स्टैंड पर यात्री कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बस स्टैंड पर सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां जमकर उड़ रही हैं। आप कई लोगों को बिना मास्क के भी घूमते देख सकते हैं।
वहीं प्रशासन सख्ती के दावे तो खूब कर रही है, लेकिन शायद नियति यही बन चुकी है कि जब तक हादसा न हो सतर्कता नहीं बरतेंगे। बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार ने बताया कि बसों में यात्रियों की संख्या कम कर दी गई है। यात्रियों से बसों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। साथ ही सभी बसों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अभी जो है हम लोग लगातार जो है बसों में सैनिटाइजेशन जो है करा रहे हैं। सुबह में गाड़ी जब यहाँ से खुलती है तो सभी बसों को सैनिटाइज करके ही हम लोग निकालते हैं और बीच बीच में हम लोग औचक निरीक्षण भी करते हैं। मैं और मेरी टीम निकलती है। इससे हम लोग पैसेंजर्स को भी जागरूक करते हैं कि अगर इस बीमारी से बचना है तो मास्क का निरंतर उपयोग करें और ड्राइवर कंडक्टर को भी ड्यूटी देने से पहले हम लोग इस बात को ज़रूर देखते हैं कि वो मास्क का यूज़ करें। उन्हें भी यह निर्देश दिया हुआ है कि सभी पैसेंजर्स को बीच बीच में यह बताते रहें कि बिना मास्क कोई भी यात्रा ना करें। सीतामढ़ी जिले के महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी नीलम देवी अपने पति प्रमोद राम के साथ गुरुवार को आईजी से मुलाकात कर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ हुए अमानवीय व्यवहार, अपहरण और बलात्कार के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रमोद राम ने बताया कि 21 सितंबर 2020 को उनकी नाबालिग पुत्री को गांव के ही अवधेश राय समेत 10 अभियुक्तों के द्वारा अपहरण कर ले जाया गया। उसके बाद उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाने को भी दी, पर थानाध्यक्ष के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई और न ही अपराधियों को पकड़ा गया। कई महीने तक उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, जिसका नतीजा जब उनकी बेटी गर्भवती हो गई तो आरोपी द्वारा उसे उनके घर पर छोड़ दिया गया। अब उनकी बेटी को एक बच्चा भी है। आईजी से उन्होंने सारे मामले की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। दशरथ राय, रामजी राय, हरि राय, शोभित राय और संजीत राय, मंजीत राय और ये क्या नाम है, महेश्वर राय, विनय राय, मतलब 10 आदमी हैं। 200 आदमी ने मिल करके लड़की का अपहरण किया, जैसे कि फटक काट करके, टट्टी काट करके और मुँह दबा दिया। मुँह दबाने के बाद में कहता है अगर कुछ बोलेगा तो सबके यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप रहो। यहाँ से उठा कर ले गया दशरथ राय के अपने घर में, और दशरथ राय के अपने घर में 2 दिन रखे और बलात्कार किए। और बलात्कार करने के बाद मतलब कि वहाँ से 3 लड़का को भेजा और एक बाइक पर लड़की को भी मुंह बांध दिया और लड़का से भी नकाब में मुंह मुफलर से मुंह बांध लिए और वहाँ से लड़की को भगा दिए बनारस के गांव में। FIR किए थे आप लोग? जी, FIR किए वहाँ से। जैसे कि लड़की वहाँ से भाग के आई बनारस से, तो भाग के आई तो हमारे पास आया, तो हमने पूछा लड़की से कि क्या करना है अब बताओ। तो लड़की तो कुछ बोल नहीं पाया, तो हमने कहा कि बोलो तो FIR करवाते हैं या महिंदवाड़ा थाना चलते हैं। तो लड़की ने कहा कि चलो कि हम चलेंगे। तो फिर हम FIR करवाएं महिंदवाड़ा थाना से, और महिंदवाड़ा थाना में FIR करवाने के बाद में यही सब हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जब से FIR करवाए हैं, जब से हम घर पर नहीं रह रहे हैं, हमें मारने की धमकी देता है, हमेशा मारने के लिए। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे 2 लड़का हैं, दोनों लड़का के घास करने गया था नदी की किनारे में, वहाँ पर आदमी भेज कर गया हुआ था रत्ना और इसका क्या नाम है, 2 लड़का से गया हुआ था, जान से मार के ख़त्म करके फेंकने के चक्कर में। फिर इसके बाद बाज़ार है, सिरखिरिया बाज़ार है, वहाँ पर हंसुआ कुटाने के लिए गया था। तो उधर से आने में उसको हमारे लड़का के पीछा किया कि मार के इस पुल में डाल देंगे। एक पुल पड़ता है वहाँ पर, उस पुल में कह रहा था कि इसी पुल में हम मार के डाल देंगे। तो इधर से मतलब इसी के तरफ से कल गाड़ने वाला मिस्त्री थे, उनके साथ में डर गया कि हमें मार देगा, तो वो निकल आया मिस्त्री के साथ में। वो साइकिल हाँकता है, नीचे वाला छोटा बच्चा है, वो मिस्त्री के साथ में निकल आया। निकल आने के बाद में फिर हम यहाँ आया तो हम लोगों को बताया कि ऐसी बात है कि हमें मारने के लिए वो रत्ना और ये प्रमोद राय और कारी राय 3 लड़का था वहाँ पर मारने के लिए लड़का के मार के। केस कब किए थे?
ये केस 2020 में हम केस किए हैं। तो क्या आईजी से क्या गुहार लगाए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? आईजी से यही चाहते हैं कि 200 को गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो हमें तो जीना हराम हो ही गया हुआ। गुरुवार को इनरविल लिचवी की ओर से लेप्रोसी मिशन में मकर संक्रांति पर मरीजों के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट सहित विभिन्न चीजों का पैकेट बनाकर वितरण किया गया। लिचवी के सदस्यों ने कहा कि ये वो मरीज है जिसके पास भी आना कोई उचित नहीं समझता, तो उनके लिए सारे त्योहार सामान्य दिन के जैसा ही व्यतीत होते हैं। ऐसे लोगों के बीच जाकर थोड़ी खुशी को बांटना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इनरविल लिचवी ने किया है। लगभग 100 मरीजों के बीच खाने के पैकेट का वितरण किया गया। उस पैकेट में कुछ दिनचर्या के बीच चीजें थी। मौके पर लवली साहू, पिंकी सिन्हा, अध्यक्ष प्रेरणा नाथ सहित कई सदस्य मौजूद रहे। 1 साल पूर्व रणजीत जॉन की आज के दिन ही हत्या कर दी गई थी। रणजीत जॉन पासवान की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को रणजीत जॉन के प्रस्तावित स्मरण स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। भीम सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक चंदन कुमार पासवान का कहना था कि रणजीत जॉन के हत्यारों को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल चलाकर फांसी की सजा हो एवं जॉन के छोटे भाई अमर पासवान को एक सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि बिहार सरकार जल्द से जल्द दे, अन्यथा भीम सैनिक दल जन आंदोलन करेगी। जी, हमारे बड़े भाई थे जॉन भाई, जिनका प्रथम पुण्यतिथि है, और वो उनके बारे में जितना भी बात बोले वो कम ही है। उनका उन बातों में से एक बात यह भी है कि उनका एक सपना था, वो खुद तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनका एक सपना था कि SC/ST समाज के जितने भी मतलब बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग शिक्षित हो। और उनके द्वारा एक स्थापित किया हुआ एकलव्य भारत मिशन एक संस्था भी था, जो अभी भी बहुत जगह चल रही है, जो बच्चों को फ्री में शिक्षा देने का काम करती है। एक अच्छे विचारधारा के वो लोग थे, समाज सेवी लोग थे। क्या उनके विचारधारा को आगे तक भी ले जाने का आप लोग काम करेंगे? जी, हम लोग काम कर रहे हैं उनके विचारधारा को आगे तक ले जाने का। और बहुत सारे प्रखंड में, जैसे मुसहरी प्रखंड हो गया, कटरा हो गया, मतलब बहुत सारे प्रखंड में आज भी मतलब यहाँ के अलावे वहाँ पर भी मतलब इनका एकलव्य शिक्षा संस्थान के द्वारा बच्चों के बीच में ये पेंसिल, कटर, रबर मतलब शिक्षा का समान वितरण किया गया है। को अखिल भारतीय आदित्य परिषद के तत्वाधान में आमगोला स्थित शुभ आनंदी परिसर में कोरोना सुरक्षा के नियमों को पालन करते हुए विवेकानंद और भारत विषयक एकल व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कवि साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि भारत मात्र एक देश नहीं है और न ही इसकी आत्मा उसके भूगोल में बसती है। भारत एक परम चैतन्य आत्मा और दर्शन है। विविधताओं में इसका सांस्कृतिक वैभव और एकत्व पूरे संसार में श्रेष्ठ और आदर्श है। मौके पर ऑक्सीजन बाबा, अविनाश तिरंगा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में याद करते हैं और हम उसके सप्ताह के अंतर्गत आज संवाद कर रहे हैं, क्योंकि विवेकानंद एक दिन मात्र के लिए नहीं है। विवेकानंद के विचार, उनके सूत्र, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व हर दिन के लिए अनुकरणीय हैं और प्रेरक हैं। विवेकानंद ने जब ध्यान लगाया था तो ध्यान में जंजीर से जकड़ी हुई भारत माता को देखा था, ध्यान में उन्होंने कड़ाहती हुई मनुष्यता को देखा था, जिसमें भारतीय मनुष्य भी और पाश्चात्य के संपूर्ण संसार के मनुष्य हैं, प्रकृति को देखा था। और उसी दिन विवेकानंद चट्टान पर, कन्याकुमारी के समुद्र के बीच स्थित चट्टान पर जाकर उन्होंने जो ध्यान लगाया था, उसी ध्यान के बाद उन्हें साक्षात्कार हुआ था, परफेक्शन हुआ था। और यह परफेक्शन कि भारत की मुक्ति चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता सबके लिए चाहिए। वे कहते थे कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। हमारे युवा दुर्भाग्य से स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानापन, बल्कि अपनी मर्जी से ही सब कुछ संचालित करना समझते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के अब्दुल्ला नगर माधोपुर गांव निवासी अली हुसैन का 13 वर्षीय पुत्र मोहम्मद एहसान पिछले 10 जनवरी से गायब है। एहसान एक मंदबुद्धि लड़का है। इस खबर को देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मोहम्मद एहसान के बारे में कोई भी जानकारी हो तो कृपया मोबाइल नंबर 9128140385
पर सूचित करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।